मानव इतिहास में पहली बार एक परग्रही दानव को पकड़ा गया। सेना ने पूरे देश की ताकत लगाकर 3 विशाल स्टील प्लेटों से उस दानव को धातु के बक्से में बंद कर दिया और दुनिया से पूरी तरह अलग करने के बाद मोटी स्टील केबलों की मदद से दानव को हजारों मीटर नीचे जमीन के अंदर पहुंचा दिया गया, क्योंकि वैज्ञानिक उसे खोलकर अध्ययन करना चाहते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट जरूर करें ताकि वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचे। अब आगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस दानव का पूरा शरीर भयानक शीजन कीड़ों से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने देखा कि ये कीड़ा मेटल को खाकर दोगुना हो गया। सिर्फ कुछ ही सेकंड में वह कीड़ा कई दर्जन में बदल गया। जब तक वैज्ञानिकों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रिल मेटल आधे से ज्यादा खाया जा चुका था, यहाँ तक कि उसकी सुरक्षा पोशाक भी गलने लगी। वह दरवाजा पीट पीट कर बाहर निकालने की गुहार लगाने लगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे वापस जाकर काम जारी रखने का आदेश दे दिया। लेकिन तब तक वैज्ञानिक को इतना खा लिया गया कि उसकी हड्डियां तक नहीं बचे। अब दानव को बांधने वाली स्टील की केबलें आंखों के सामने गलने लगी, यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ कांच में भी दरारें पड़ गईं। यह देखकर वैज्ञानिक जियान ने तुरंत उसे ब्लास्ट कर दिया, लेकिन धुआं छूटने के बाद देखा कि विदेशी दानव पूरी तरह सुरक्षित खड़ा था। लेकिन अब दानव के दोनों हाथ टूटकर असंख्य शीजन कीड़ों में बदल गए। तभी हेड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्टील का दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुला। जनरल ने शांति से कहा, दरवाजा पहले ही सील कर दिया गया है, आज यहाँ मौजूद हर इंसान को मरना है। अगले ही पल अनगिनत शीजन कीड़े टेम्पर्ड ग्लास तोड़कर बाहर निकलकर सबको मार दिया। बाहर हजारों सोल्जर हथियार लेकर तैयार थे। कर्नल ने तुरंत फायर करने का आदेश दे दिया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि तोपों के गोले कीड़ों को मारने के बजाय उनकी संख्या और तेजी से बढ़ा देंगे। सैनिकों ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। वे डर के मारे भागने लगे, मगर कीड़ों ने उन्हें पूरी तरह निगल दिया। अब करोड़ों कीड़े शहर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में आई हर चीज को वो खा रहे थे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि जितना ज्यादा कीड़े निगलते, उनकी प्रजनन गति उतनी ही तेज हो जाती। अब कीड़ों की नजर घनी आबादी वाले शहरों पर पड़ गई, लेकिन इस विनाश को रोकने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, जो आसमान, जमीन और हवा तीनों को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन वह इंसान भी एक विदेशी था। पृथ्वी पर आने का उसका उद्देश्य मानव जाति से इस तबाह हो चुकी धरती को बचाना था, और वह विदेशी दानव मानवता को नष्ट करने का उसका एक हथियार था। सच जानने के बाद शियाओ मेई ने उससे इंसानों को एक और मौका देने की भीख मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही अपना हाथ प्रकाश गोले पर रखा, अगले ही पल दुनिया भर में उसी तरह के अनगिनत प्रकाश गोले प्रकट हो गए। वे पृथ्वी की सभी प्रजातियों को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन उनमें इंसान शामिल नहीं था। तभी शियाओ मेई का बेटा अचानक बेहोश हो गया। असल में वह दोनों भी शीजन कीड़ों से संक्रमित हो चुके थे और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इसलिए उसने आदमी से पहले अपने बेटे को बचाने की विनती की। यह देखकर आदमी हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि मौत के सामने इंसान सच में बदल सकता है। उसने दोनों की बाहें पकड़कर उनके शरीर से शीजन कीड़ों को बाहर खींच लिया। शियाओ मेई के लिए अपने बेटे के प्यार को देखकर उसे लगा कि इंसानों को दोबारा समझना चाहिए। आखिरकार उसने मानवता को एक और मौका देने का फैसला किया। वह बिना पीछे देखे कीड़ों के झुंड में घुस गया और उस चमकते गोले को बंद कर दिया, जिससे सभी कीड़ों को कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ वो हमेशा के लिए धरती को छोड़ के चला जाता है। जैसे ही प्रकाश गोले से एक तेज चमक फूटी, सभी शीजन कीड़ों की मृत्यु हो गई और एक बार फिर इंसानियत ने इंसानों को बचा लिया।